एका मात्रा ह्रस्व उ, एका मात्रा ह्रस्व उ दोनों से मिलाकर बनता है द्विमात्रे बड़ा उ। ये दीर्घ होता है। दो ह्रस्व मिलकर एक दीर्घ होता है और तीसरा मात्रा का प्लूता होता है। उसमें बड़ा उ के साथ और कोई चिन्ह नहीं लगाया जाता है। हिंदी में जैसे हम लोग 3 लिखते हैं उस तरह ये 3 लिखा जाता है। इसका अर्थ है 3 मात्रा है उ का। एक छोटा उ, दूसरा छोटा उ, दोनों मिलकर बड़ा उ हुआ। उससे और एक छोटा उ का मात्रा मिलाकर उसमें तीसरा मात्रा लगा बड़ा उ के बगल में। ऐसे चिन्ह लेकर हम लोग लिखते हैं और इसको हम लोग कहते हैं प्लूत। ये भी ह्रस्व है, ये ह्रस्व है और ये दीर्घ है और 3 मात्रा मिलकर प्लूत होता है। अब देखेंगे चाष। इसको संस्कृत में चाष कहते हैं। नीलकंठ भी बोला जाता है। विरोती मतलब वो पुकारती है। एका मात्रा, एक मात्रा में पुकारती है, इसलिए वह ह्रस्व होती है। बायस, इसको काक भी बोलते हैं। विरोती मतलब वो अपना बोली बोलती है। द्वे मात्रे, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं दीर्घ। जैसे का करके। शिखी, शिखु को मयूर बोला जाता है। शिखी मयूर की काम करोती। मयूर की पुकार को, आवाज़ को हम लोग केका बोलते हैं। वही संस्कृत में लिखा है के काम करोती। उसकी जो बोली है उसमें तीसरा मात्रा मतलब 3 मात्रा लगता है, इसलिए यह प्लूतो शब्द बोला जाता है। उसकी आवाज़ को, उसकी बोली को कहा जाता है। नकुल धनवती, नकुल की जो ये है नकुल, उसका जो ध्वनि है वो अर्ध मात्रा में, बहुत ही कम उसकी बोली है, इसलिए इसे कहा गया है अर्ध मात्रा, अर्धमात्रकम। तो हम लोग देखें ह्रस्व, दीर्घ, तीसरे मात्रा, प्लूत, अर्धमात्रकम। इन बोलियों को एक श्लोक की तरह इस तरह बोल सकते हैं। चाषस्तु वदते मात्रं द्विमात्रं तवैव वायस शिखी रोति त्रिमात्रं तु नकुलस्य त्वर्धमात्रकम्। चाष नीलकंठ पंछी एक मात्रम ध्वनि करती, एक बार ही ध्वनि करती है, इसलिए इसे हर्ष स्वर इव। बायस काका पक्षी द्विमात्रम ध्वनि करती, 2 बार ध्वनि करती है, इसलिए हम लोग करते हैं दीर्घ स्वर इव। शिखी मयूरा पक्षी त्रिमात्रम ध्वनि करती, 3 बार मात्रा की ध्वनि करती है, इसलिए हम लोग कहते हैं प्लूत स्वर इव। नकुला पशु अर्धमात्रम ध्वनि करोति, उसको जो बोलता है वो मात्रा होता है अर्धमात्र का, इसलिए व्यंजनम यू। ये तीनों पक्षी है और लास्ट में नकुल जो पशु है और उसका आवाज़ बहुत ही ध्वनि बहुत ही कम है, अर्धमात्रा लगता है, इसके व्यंजनम कहते हैं। व्यंजनम यू, प्लूत स्वर यू, दीर्घ स्वर यू, हर्ष स्वर यू,
ये संस्कृत में लिखा गया है कि हर्ष और स्वर लगता है, दीर्घ स्वर लगता है, कहाँ प्लुत स्वर लगता है, कहाँ व्यंजन लगता है वर्ण।